नमस्कार, मेरा नाम सुनील चंद्रा है। मेरी उम्र 60 बरस है। कल्याण हो चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता है। इस सीरीज में आज का टॉपिक है मन की शक्ति तथा कर्म। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी के द्वारा इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता ग्रंथ ही नहीं वरन सर्व ज्ञान और ऊर्जा से भरा हुआ एक भंडार है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, वे दुखी होते हैं। मनुष्य को हमेशा अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा तक नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता, ये हमारे भी आदर्श हैं। एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। वे पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हें हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है। 1889 शिकागो में धर्म संसद में उन्होंने अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्दों के साथ अपना प्रसिद्ध भाषण शुरू किया और निसंदेह संसद में वो सबसे बड़ी हस्ती के रूप में जाने गए। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर ने सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के 5 शील के सिद्धांत बताए, जो हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। यही गुरु महावीर जी का गुरु मंत्र था, जियो और जीने दो। ये सिद्धांत उनका बहुत फेमस है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आदि शंकराचार्य ने अपने 12 वर्ष की आयु में ही संस्कृत भाषा में 250 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना कर दी थी। सनातन धर्म का ज्ञान 4 वेदों में है, जो मूल आधार माने जाते हैं। किंतु शंकराचार्य को लगा कि सभी लोगों की भूमिका ऐसी नहीं है कि वो इसे समझ सकें और आत्म और अनात्म पदार्थों में भेद पहचान सकें। कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसमें चारों वेदों का सार हो, थोड़े अक्षरों में ही संपूर्ण आध्यात्म विद्या का सिद्धांत लिखा जाए, जिसको पढ़ने से जनसाधारण को भी आत्म अनात्म का विवेक सुगम साध्य हो। इस उद्देश्य के साथ शंकराचार्य जी ने तमाम ग्रंथों की रचना की। इन सब लोगों ने अलग अलग कालखंड में अपनी अपनी बात कही, लेकिन एक बात इन सब में कॉमन है, वो है कि चंचल मन को नियंत्रित करना तथा अपने कार्य में आनंद का अनुभव करके पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। ये संदेश हर जगह हमको मिलता है। तो हम लोग आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं। विकास की प्रक्रिया में आज हम सबसे ऊपर हैं। सभी जीवों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। शायद थोड़ा और आगे जाने की ज़रूरत है, पर अभी हम सबसे ऊपर हैं। हमारा दिमाग अभी कुछ लाख साल पहले ही इतना परिष्कृत हुआ है और विकसित हुआ है। ये कुछ लाख साल बहुत छोटा समय है जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जीव के क्रमिक विकास में लगे हुए समय से इसकी तुलना करते हैं। प्रकृति द्वारा दिया गया इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या वह हमारे लिए ठीक वैसा काम करता है जैसा कि हम चाहते हैं? अगर नहीं, तो उसे किस तरह से चलाना है, किस तरह से अपने वश में रखना है, इन सब बातों के बारे में आपको कोई सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस की जानकारी है, या आप सिर्फ ट्रायल और एरर मेथड से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए शायद आप दुखी हैं, अव्यवस्थित हैं, दिशाहीन हैं और लक्ष्यविहीन हैं। अगर आपकी बुद्धि आपके खिलाफ काम करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आप यह कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, इस नरक से कब छुट्टी मिलेगी? हमें अब तो लगता है कि स्वर्ग में ही जाकर सुख मिलेगा। तो क्या जहां आप रह रहे हैं वो अभी स्वर्ग नहीं है? क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि जहां आप रह रहे हैं ये स्वर्ग नहीं है? असल में आपकी सोच ही आपकी दुर्गति का कारण है। बस अगर आप इतना जान जाएं कि आग का एक अच्छा उपयोग करके उससे खाना पकाया जा सकता है
तो आप उसमें सुखी रहेंगे, लेकिन आप अगर उसमें अपना हाथ डालेंगे तो वो जल जाएगा। इसमें आग का कोई दोष नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, हर चीज़ को व्यवस्थित ढंग से चलाने का एक तरीका होता है, वो फिर चाहे क्यों ना आपका अपना दिमाग हो। आपका दिमाग लगभग 1250 सीसी का है, या कहिए 1.4 केजी का। डायनासोर जो आज से करीब 65 मिलियन ईयर्स पहले थे, वो लगभग 100 टन के होते थे, 110 फीट के। उनका दिमाग एक टेनिस के बॉल के बराबर होता। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये पाएंगे कि डायनासोर के शरीर के वजन का सिर्फ 0.00006% उसका दिमाग का हिस्सा था। वही अगर हम लोग अपने बारे में सोचें तो हम लोग अगर 70 किलो के हैं, दिमाग 1.4 केजी का है, तो हमारा जो दिमाग है उस शरीर के वजन का 2% है। इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा दिमाग आज डायनासोर की तुलना में लगभग 33,333 गुना ज़्यादा बड़ा है, विकसित है, तर्कसंगत है और बुद्धिमान है। ये तो तब बात हुई जब हम इस डायनासोर की बात कर रहे हैं। कुछ डायनासोर का दिमाग तो मटर के दाने के बराबर था। अगर इससे कंपैरिजन किया जाएगा तो लगेगा कि हम लाखों गुना बड़ा हमारा दिमाग हो गया है। लेकिन क्या आपके विचार, आपके सोचने और समझने की शक्ति और चीज़ों को महसूस करने का तरीका, ये सब बातें आपके अनुसार हो रही हैं कि नहीं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपका मन आपके वश में होना चाहिए, वरना इतने बड़े परिष्कृत यंत्र को अपने अंदर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इंसान का जीवन पाना बहुत दुर्लभ है, उस पर से इतना परिष्कृत दिमाग, इतना ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, इसमें लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है और हज़ारों हजार और लाखों सुपर कंप्यूटर पर भी भारी है। इंसान का जीवन पाना बहुत दुर्लभ है। आपके पास जो दिमाग है उसकी शक्ति अपार है। इन दो बातों पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ लिखा। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसमें अद्वैत वेदांत का निर्वचन किया गया है। इसमें ब्रह्मनिष्ठ का महत्व, ज्ञानोपलब्धि का उपाय, प्रश्न निरूपण, आत्मज्ञान का महत्व, पंचप्राण, आत्मनिरूपण, मुक्ति कैसे होगी, आत्मज्ञान का फल, इन सब तत्व ज्ञान के विभिन्न विषयों का अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक शैली में निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में सभी वेदों का सार समाहित है। इसमें आप देखेंगे कि श्लोक 2 से 5 तक एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो शब्द है दुर्लभ। यानी कि हम लोग बहुत दुर्लभ हैं। लाखों लाख योनियां हैं, तरह तरह के जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, जलीय जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों की योनियां हैं, जिनसे निकल करके हमने मनुष्य का रूप प्राप्त किया है। इसी बात को यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। पहले श्लोक में मंगलाचरण के बाद शंकराचार्य जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना ही कितना दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति और वैदिक धर्म परायण होना और भी कठिन है, उस पर भी विद्वान होना कितना कठिन है, और अंत में सब कुछ होते हुए ब्रह्म को जानना और मोक्ष प्राप्त करना ये बहुत दुर्लभ कार्य है। इस तरह की पूर्ण मुक्ति लाखों अच्छी तरह से जिए गए जीवन में किए गए मेधावी कार्यों के बिना संभव नहीं है। हम लोग इतना दुर्लभ हैं, इतना ज़बरदस्त परिष्कृत यंत्र अपना दिमाग अपने साथ रखते हैं, तो फिर ये साधारण सी बात क्यों नहीं होती कि हमारा दिमाग हमारा ही कहना क्यों नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बताया कि वह एक ऐसे इंसान से मिले जो आपके मन के प्रश्नों के उत्तर बगैर प्रश्न सुने ही आपको पहले ही दे देता है, और एक दूसरे आदमी के बारे में बताया कि वह आदमी कुछ भी आप चाहें उसे वो आपके सामने प्रकट कर सकता है। उस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा संख्या में फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ, ताजे फूल, ये सब प्रकट कर दिए जो कि उस जगह पर मिलते ही नहीं थे। इन बातों से दिमाग की शक्ति का अनुमान लगाना आसान है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, तो ये बात 100% सत्य है। इन सब बातों से ये पता लगता है कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, और हम छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं,
कोई भी कारण हो उसमें दुख ढूंढ लेते हैं। तो मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर कोई पाप नहीं। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य के किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती है। सभी जीव जो क्रमिक विकास की सीढ़ी पर हमसे पहले से आए हुए हैं वो हमसे कम विकसित हैं और वो सभी अच्छी तरह से रह रहे हैं और उनके लिए सब कुछ बड़े आसानी और सरलता से हो रहा है। परंतु हम लोग जो इस सीरीज में सबसे ऊपर हैं और कुदरत द्वारा दिया गया सबसे अच्छा दिमाग रखते हैं, कोई भी काम बगैर किसी झमेले के क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए हमको बुद्धिमत्ता मिली है क्या? क्या इसीलिए हमारा दिमाग दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित हुआ है? अगर नहीं तो हम एक संघर्ष क्यों करते दिख रहे हैं? सब कुछ हमारे भीतर है। इसके बारे में अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। आप कोई चीज देखते हैं, कोई दृश्य, कोई चिड़िया, कोई इंसान, तो उसे कहाँ देखते हैं? आप उसे अपने भीतर ही देखेंगे, क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ेगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों के लेंस से होती हुई आपके रेटिना पर बनेगी और वह भी उल्टी बनेगी, लेकिन आपका दिमाग आपको उस चित्र को सीधा करके दिखा देता है, तभी आप उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। एक और बात है, इस समय आप मुझे सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से और ये वीडियो देख रहे हैं, मगर यह सब आवाज़ आप अपने कानों द्वारा और वीडियो को अपने आँखों द्वारा अपने अंदर सुन और देख रहे हैं। ये सब कुछ आपके भीतर ही होता है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब माया है। सुख और दुख मन की स्थिति पर निर्भर होता है और जो कुछ भी होता है वह आपके अंदर ही होता है। आपकी अभी तक की जीवन की यात्रा का सारा अनुभव आपने अपने अंदर ही किया है। आप अपने अनुभवों का एक पुलिंदा हैं। जब से पैदा हुए उसी पुलिंदे को आपने अपने अंदर महसूस किया है और वही है आप। तो सब कुछ जब अंदर होता है तो आप बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? आप सिर्फ इतना कर लें कि आप इस मन को अगर अपने वश में कर लें तो सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपका मन आपकी मर्जी से चलता नहीं, वह एक चंचल घोड़े की भांति हर समय इधर उधर उछलता और भागता रहता है। तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। योग के माध्यम से, कर्म से, भक्ति से, प्रेम से, ज्ञान के एक्सपीरियंस से आपको अपने दिमाग को अपने वश में करना होगा, परंतु इसका आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे जीवन में तमाम टेक्नोलॉजी आ गई है, इंजीनियरिंग, बहुत सी सुविधाएं, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और हम सब लोगों को काफ़ी आराम हो गया है। हमारा आराम बहुत बढ़ गया है। आज जो हो रहा है उसकी 30 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज एक आम आदमी के पास वो सब सुविधाएं हैं जो पहले किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास हुआ करती थी या एक राजा के पास हुआ करती थी। हमारे पिताजी जब 1935 में पैदा हुए तब उस समय घर में 3 कार थी। उस समय पूरे शहर में सिर्फ 3 लोगों के पास कार थी। आज एक छोटे से छोटे गांव में भी आपको अच्छी संख्या में कार मिल जाएगी। हम लोग पहले बिस्कुट और कन्फेक्शनरी आइटम खाते थे। वह बिस्कुट टीन के गोल या चौकोर डब्बों में शानदार पैकिंग में आते थे। जेबी मंगाराम नाम से एक दुकान हुआ करती थी फैजाबाद में। ये सब वहाँ से आता था, बिस्कुट, चॉकलेट और इसी तरह की तमाम चीज़ें। ये सब चीज़ें अब आम पब्लिक के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये एक अच्छी बात है। तो क्या इन सब डेवलपमेंट से आपका मन आपके काबू में आ गया? अनुभव बेहतर हुए? आपकी खुशी बढ़ गई? आपका दुख कम हुआ? किसी सुविधा को इस्तेमाल करके कभी नहीं आएगी खुशी। सुविधा से आप आराम उठा सकते हैं, खुशी हासिल नहीं कर सकते। आप अपने अंदर क्या अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके अनुभव की प्रकृति से आप दुख पाएंगे या सुख पाएंगे, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो कुछ भी होगा वो आएगा अंदर से ही। अब जब ये विषय आपको पता चल गया है कि आपका दिमाग आपका ही होकर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो अब आप प्रयास शुरू करिए। दिमाग की गति को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। दिमाग के काम करने के विषय में एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपका दिमाग सिर्फ जोड़ना या गुणा करना जानता है।
इससे आप कुछ भी घटा नहीं सकते, कभी भी नहीं। इसकी मेमोरी अनलिमिटेड है और जितना आप किसी बात को हटाने की बात करेंगे उतना ही वो और प्रबल रूप से आपके दिमाग में वापस आके बैठ जाएगी। फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। अपने कर्म पर ध्यान लगाएं, ना कि उसके फल पर। आप जो भी करते हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। स्वामी विवेकानंद और आदि शंकराचार्य जी ने इन सब बातों को बहुत ही सरल तरीके से बताया है। तो शुरुआत करने के लिए आप किसी भी समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्राणायाम करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा समय होता है। आप खाना 8 बजे तक खा लीजिए और 2 घंटे बाद सो जाइए। आप देखेंगे कि आपकी आंख खुद ही सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में खुल जाएगी, बिना किसी अलार्म के। हमारी आंख सुबह 3:25 पर रोज खुल जाती है, डॉट, और इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप उस समय शांत बैठें, सिर्फ अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। यह पहला स्टेप होगा मन को अपने नियंत्रण में लेने का। फिर धीरे धीरे आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। चित्त शांत होगा और मन एक दिशा में केंद्रित होगा। अगर आपका मन शांत होगा तो उससे आपकी भावनाएं व्यवस्थित होंगी, आपके विचार व्यवस्थित होंगे और आपकी सारी ऊर्जा आपके लिए केंद्रित होकर काम करेगी। स्पष्ट रूप से यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को जागरूक रखिए। सुखी और सेहतमंद रखने के लिए, मन की शांति और खुशी के लिए भावना में प्यार और करुणा को भी जगाइए। आपके अंदर असीमित ऊर्जा है, उसका आनंद लीजिए, परम आनंद लीजिए। यही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रेम करने वाला इंसान दुनिया में कहीं भी रहेगा तो अपने आसपास के लोगों के लिए वही सोचेगा। इसी प्रतिबद्धता के साथ अगर आप काम करेंगे तो जितनी भी रुकावटें होंगी वो सब दूर होंगी। भावना, विचार, आपकी ऊर्जा, इन सब को संगठित करिए। चेतना के नए आयाम आपको दिखेंगे। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, न कोई दिखा सकता है। ये आपको खुद करना होगा। सुख आपके अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। आप ईश्वर की एक जबरदस्त क्रिएशन है, आप ईश्वर की एक जबरदस्त रचना है और इस संसार में भेजे गए हैं। तो सिर्फ रचना बन के यहाँ न रह जाइए, बल्कि किसी प्रकार अपने रचनाकार होने का भी भाव जगाइए। अपने भगवत स्वरूप को पहचानिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पृथ्वी पर सुख, शांति और प्रेम का संदेश दीजिए। खुद भी चैन से रहिए और दूसरों को भी चैन से रहने दीजिए। यही आपका कर्म है, बाकी सब आपको ईश्वर पर छोड़ देना है। अच्छा खाना खाना, अच्छा स्वास्थ्य, संयमित मस्तिष्क, नियंत्रित भावनाएं, उच्च विचार और ऊर्जा का संचार, ये सब निरंतर अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मंदिर वही पहुंचता है जो मांगने नहीं, धन्यवाद देने जाता है। ये कुछ विचार बिंदु हैं जो हम आपको सामने छोड़े जा रहे हैं। इनके बारे में आप आत्ममंथन करें। इंटरनेट पे तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ें और अपना रास्ता स्वयं से खोजें। हम लोग यहाँ धर्म ज्ञान, स्वास्थ्य, व्यायाम, मंत्र जाप, चिकित्सा, इन सब पर भी तमाम चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो अगर आपने कुछ हासिल किया है नया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।